बच्चों यहां क्वेश्चन दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है। बच्चों हम यहां पर क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। तो बच्चों एपी क्या हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर है -1 और डी बराबर है 1/2। तो बच्चों यहां पर पहले हम मान लेते हैं कि माना एपी के प्रथम 4 पद A1 A2 A3 व A4 है। हमने उन 4 पदों का नाम लिख दिया बच्चों यहां पर A1 A2 A3 A4। अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना है कि जो A1 है वो किसके बराबर होता है बच्चों, A के बराबर होता है। तो यहां पर A कितना -1। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया A1 का। अब A2 ज्ञात करने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ता है कि A1 में D ऐड करना होता है। A1 का आंसर कितना है बच्चों -1, तो यहां पर -1 लिख दिया, ये प्लस है। और D का आंसर कितनी, D की वैल्यू कितनी दिया बच्चों 1/2। अब बच्चों यहां पर इसे सोल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेने की जरूरत है। तो एलसीएम कैसे आएगा बच्चों, -1 प्लस 1/2। एलसीएम लेने की जरूरत कब होती है बच्चों, जब संख्याएं हमारी भिन्न हो। ये जैसे एक संख्या भिन्न है तो इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पर बच्चों इसके डिनोमिनेटर में हर में कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। अब यहां पर 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। ये जब इसे भाग करेगा तो 1 दूनी 2, तो 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, -2 हो गया प्लस। अब ये बच्चों इसे भाग करेगा तो 2 एकम 2 होता है, तो 1 एकम 1 हो गया। तो यहां पर बच्चों दोनों अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे, 2 में से 1 गया 1 और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2। मगर यहां पर संख्या बच्चों माइनस की बड़ी है तो इसलिए माइनस। तो इसका उत्तर क्या आ गया बच्चों -1/2, जो हमने यहां पर निकाल दिया। अब बच्चों A3 कैसे निकालेंगे कि A2 में D ऐड कर देंगे। अब A2 कितना बच्चों -1/2 है और प्लस B हमारा कितना बच्चों 1/2 है। अब यहां पर ये चीज प्लस की बच्चों ये माइनस की, तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 1/2 में से 1/2 गया, क्या आंसर आ गया 0। तो यहां पर आंसर बच्चों ये सीधा सीधा आ जाएगा 0। अब बच्चों A4 कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ये A3 है, इसमें आप D ऐड कर दो तो यहां पर क्या होगा A3 उसका आंसर हमारा 0 आया। D हमारा कितना बच्चों 1/2, जो हमें यहां पर दिया है। अब बच्चों 1/2 में 0 ऐड करेंगे, 0 किसी में भी ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आएगा 1/2 ही आंसर आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के प्रथम 4 पद ज्ञात किए हैं, जो A1 A2 A3 और A4 है। बच्चों क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद बच्चों, प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो बच्चों यहां पर हम 5th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें दिया है ए बराबर -1.25 और डी कितना है बच्चों -0.25। बच्चों हमें ए और डी के मान दिए हैं, तो पहले मैं एपी के 4 पद मान लेता हूं कि माना एपी के प्रथम 4 पद A1 A2
A3 व A4 है। ये हमने इसके 4 पद मान लिए बच्चों। अब यहां पर इसीलिए जो A1 होता है बच्चों वो A के इक्वल होता है, तो इसलिए A1 की वैल्यू क्या आ गई, बराबर है A माइनस 1 बटे वो माइनस 1.25। ये हमारा बच्चों प्रथम पद आ गया जो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों A2 क्या होता है कि A1 में D ऐड कर दो, ये जो D है ये हमें ऐड करना है। तो बच्चों A1 की वैल्यू आई है हमारी माइनस 1.25, इसमें ऐड करना है D का मान माइनस 0.25। अब बच्चों यहां पर ऐड करते वक्त बच्चे काफी गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। पहले ये प्लस इंटू माइनस करना है यहां पर, तो ये आ जाएगा माइनस 1.25 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 0.25 ये हमने लिख दिया। अब बच्चों यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, जब सेम साइन होते हैं तो संख्याएं ऐड हो जाती है। जब ऐड हो जाएगी तो बच्चों 1.25 इसको इसमें ऐड करते वक्त पहले पॉइंट को पॉइंट के नीचे, फिर यहाँ पर 0.25, तो 5 5 10, यहाँ पर 2 2 4 और एक आ गया 5 पॉइंट, ये आ गया 1। ये भी माइनस था बच्चों, ये भी माइनस था, तो जब दोनों माइनस के हैं तो माइनस 1.50 आंसर आ जाएगा 1.50। अब बच्चों यहां पर A3 मैं थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर स्पेस कम रहता है बच्चों, आपको सीध में लिखना है। A3 के लिखते वक्त बच्चों A2 में D ऐड कर देना है। A2 का आंसर आया बच्चों माइनस 1.50 जो हमने यहां पर फाइंड आउट किया है। अब D का मान बच्चों कितना हमारा माइनस 0.25 जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब बच्चों ऐसे ही माइनस 1.50 ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.25। अब बच्चों ये दोनों सेम साइन हो गए, यहां पर ये आंसर आया था, तो बच्चों इसमें 0.25 ऐसे हमें लिख देना है। जब सेम साइन होते हैं ऐड होते हैं तो 0 + 5 5, 5 + 2 7 और यहाँ पर 1 और साइन किसका आ गया माइनस का ही आ गया बच्चों, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था, तो ये आ गया माइनस 1.75। अब बच्चों A4 हम कैसे लिखेंगे कि A3 में D ऐड कर देंगे। अब बच्चों A3 का मान क्या है माइनस 1.75, उसमें हमें 0.25 ये जो D है ये ऐड कर देना है। तो बच्चों यहां पर माइनस 1.75 प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस 0.25, ऐसे हम लिखेंगे। बच्चों जब दोनों के साइन सेम है तो हम यहां पर ऐसे 1.75 माइनस 0.25 लिखेंगे, तो 5 और 5 10 हो गया, 7 और 2 + 1 10 हो गया बच्चों। यहां पर डेसिमल 1 और 1 2 और सेम साइन है तो माइनस आ गया, तो बच्चों यहां पर आ गया माइनस 2.00। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहां पर इस सेप्पी के प्रथम 4 पद ज्ञात किए हैं जिनके नाम A1 A2 A3 A4 है। तो बच्चों कोई भी पद ज्ञात करने के लिए P का पिछले पद में D ऐड कर दो, पिछले पद में D ऐड कर दो, इससे पिछले पद में D ऐड कर दो। इस तरीके से हम यहाँ पर 4 पद फाइंड आउट कर सकते हैं।